नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। आज मैं आपके लिए कहानी लेके आई हूँ, किसी बेसहारा की मदद करके देखो। ऑफिस से निकलकर शर्मा जी ने स्कूटर स्टार्ट किया ही था कि उन्हें याद आया। पत्नी ने कहा 1 दर्जन केले लाने हैं। तभी उन्हें सड़क किनारे बड़े और ताज़ा केले बेचते हुए एक बीमार सी दिखने वाली बुढ़िया दिखाई गई। वैसे तो वह फल हमेशा राम आसरे फ्रूट भंडार से ही लेते थे, पर आज उन्हें लगा कि क्यों न बुढ़िया से ही खरीद लूं। उन्होंने बुढ़िया से पूछा, माई केले कैसे दिए हैं? बुढ़िया बोली, बाबूजी 20 रुपये दर्जन। शर्मा जी बोले, माई 14 रुपये दूंगा। बुढ़िया ने कहा, 18 रुपये दे देना, 2 पैसे मैं भी कमा लूँगी। शर्मा जी बोले, 14 रुपये लेने हैं तो बोल। बूझे चेहरे से बुढ़िया ने ना में गर्दन हिला दी। शर्मा जी बिना कुछ कहे चल पड़े और राम आश्रय फ्रूट भंडार पर आकर केले का भाव पूछा तो वह बोला, 24 रुपये दर्जन है बाबूजी, कितने दर्जन दूँ? शर्मा जी बोले, 5 साल से फल तुमसे ही ले रहा हूँ, ठीक भाव लगाओ। तो उसके सामने लगे बोर्ड की ओर इशारा कर दिया। बोर्ड पर लिखा था, मोल भाव करने वाले माफ़ करें। शर्मा जी को उसका यह व्यवहार बहुत बुरा लगा। उन्होंने कुछ सोचकर स्कूटर को वापस ऑफिस की ओर मोड़ दिया। सोचते सोचते वह बुढ़िया के पास पहुंच गए। बुढ़िया ने उन्हें पहचान लिया और बोली, बाबूजी केले दे दूं, पर भाव 20 रुपये से कम न लूँगी। शर्मा जी ने मुस्कुराकर कहा, माई 1 नहीं 2 दर्जन दे दो और भाव की चिंता मत करो। बुढ़िया का चेहरा खुशी से दमकने लगा। केले देते हुए बोली, बाबूजी मेरे पास थैली नहीं है। फिर बोली, एक टाइम था जब मेरा आदमी जिंदा था तो मेरी सी छोटी सी दुकान थी, सब्जी फल सब बिकता था उस पर। आदमी की बीमारी में दुकान चली गई, आदमी भी नहीं रहा, अब खाने के भी लाले पड़े हैं। किसी तरह पेट पाल रही हूँ, कोई औलाद भी नहीं है जिसकी ओर मदद के लिए देखूँ। इतना कहते कहते बुढ़िया रुआंसी हो गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। शर्मा जी ने 50 रुपये का नोट बुढ़िया को दिया और बोले, बाबूजी मेरे पास छुट्टे नहीं हैं। शर्मा जी बोले, माई चिंता मत कर, रख लो, अब मैं तुमसे ही फल खरीदूँगा और कल मैं तुम्हें 500 रुपये दूँगा, धीरे धीरे चुका देना और परसों से बेचने के लिए मंडी से दूसरे फल भी ले आना। बुढ़िया कुछ कह पाती उससे पहले ही शर्मा जी की ओर घर की ओर रवाना हो गए। घर पहुंचकर उन्होंने पत्नी से कहा, न जाने क्यों हम हमेशा मुश्किल से पेट पालने वाले थोड़ी लगाकर सामान बेचने वालों में मोल भाव करते हैं, किंतु बड़ी दुकानों पर मुंह मांगे पैसे दे आते हैं। शायद हमारी मानसिकता ही बिगड़ गई है। गुणवत्ता के स्थान पर हम चकाचौंध पर अधिक ध्यान देने लगे हैं। अगले दिन शर्मा जी ने बुढ़िया को 500 रुपये देते हुए कहा, माई लौटाने की चिंता मत करना, जो फल खरीदूंगा उनकी कीमत से ही चुक जाएंगे। शर्मा जी ने ऑफिस में ये किस्सा बताया तो सबने बुढ़िया से ही फल खरीदना प्रारंभ कर दिया। 3 महीने बाद ऑफिस के लोगों ने स्टाफ क्लब की ओर से बुढ़िया को एक हाथ थैला भेंट कर दिया। बुढ़िया अब बहुत खुश है। उचित खान पान के कारण उसका स्वास्थ्य भी पहले से बहुत ही अच्छा है। हर दिन शर्मा जी और ऑफिस के दूसरे लोगों को दुआ देती नहीं थकती। शर्मा जी ने मन में अब भी अपनी बदलती सोच और एक असहाय निर्बल महिला की सहायता करने की
संतुष्टि का भाव हमेशा रहता है। जीवन में किसी बेसहारा की मदद करके देखो यारो, अपनी पूरी ज़िंदगी में किए गए सभी कार्यों से हमें ज़्यादा संतोष मिलेगा। दोस्तों, हमारी यह छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने जीवन में हमें ऐसी ही लोगों की सहायता करना कभी ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।